हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, जीवन में जो करना चाहते होंगे कर पा रहे हो। नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहिए। समय हर इंसान का अच्छा आता है, बुरा आता है, तो विश्वास रखिए अच्छा समय है, बुरा भी आएगा, बुरा है अच्छा भी आएगा। ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। ठीक है। आपके सामने यहाँ पर दो नंबर हैं, दो मटके दिखाई दे रहे हैं। आपको जो नंबर पसंद आ रहा है या कोई मटका पसंद आ रहा है चुन लीजिए। फर्स्ट सेकंड करके चुनना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड करके चुन लीजिए। पॉजिटिव रहिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपनी थोड़ी गलतियों के बारे में भी सोचिए, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ और आज जो हम जानना चाहते हैं वो हम जान पाएँ। ठीक है, कि गलती कहाँ है, क्या है गलती, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई नज़र लगा देता है या फिर कोई मतलब आपकी ही गलती होती है। देखिए, अब कुछ तो होगा ना, तभी तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं तो जल्दी से कोई एक नंबर चुन लीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि जल्दी से आपका भी काम बन जाए और जो भी गलतियां हो रही हैं वो ना हो दोबारा से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको इस एनर्जी से कनेक्ट होना है, आप जानना चाहते हैं जो भी कुछ आपके लाइफ में है वो क्यों है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे आप, एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे आप। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं चाहिए जो उन्होंने सुना है वो उनके लाइफ में हो, लेकिन जो लोग सच में चाहते हैं कि जो मैंने सुना वो मेरे लाइफ में हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट, जिसने भी चुना है, सबसे पहला मटका जिसने चुना है। आइए जानते हैं आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं। बहुत मेहनती इंसान हैं आप, बहुत ज्ञानी इंसान हैं आप। थोड़ा सा मन में जब सही डिसीजन लेने का समय होता है, उसी समय पे आपके मन में ना थोड़ी सी लालच आ जाती है, घमंड आ जाता है। ये एक कारण है कि आपके जो काम है ना वो बनते बनते बिगड़ते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को एक पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। फिर आप अपने आप को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनती इंसान, आप कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है, बहुत अच्छी एजुकेशन भी आपकी होगी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई एजुकेशन ना रहे, लेकिन फिर भी आप बहुत तेज बच्चे रहे होंगे। जब आप पढ़ते होंगे तो बुद्धि बहुत तेज है। या ये भी हो सकता है कि आपने पढ़ाई ही नहीं की है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं आप, फिर भी आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ज्ञान हमें किताबों से ही मिले, बहुत सारे ज्ञान हमें जीवन भी देता है। जीवन ही सारा ज्ञान देता है, हकीकत यही। क्योंकि जो किताबों में लिखा है ना वो जीवन में घटित हुआ है, तो उसको किताबों में लिखा गया है ताकि आप समझ सकें कि आगे आपको क्या कुछ फेस करने को मिलेगा। आप लालच में पड़ जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक चीज़ की कमी है। वो कमी ये है कि जब समय होता है कि अभी आपको ये डिसीज़न लेना है, लालच तो रहेगा ही। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी रहेगा, तो आप उस समय पे नेगेटिव को चुनने लगते हैं। मतलब जो चीज़ आपको बाहर से देखने में सुहानी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, आकर्षित हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर आपको एक वर्क करना पड़ेगा कि जब समय हो तब हम कैसे चीज़ों को ना कहें कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। चाहे वो चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे कितना भी लाभ आपको क्यों ना दे वो चीज़, लेकिन अगर उस चीज़ के लिए आपने प्रयास नहीं किया है तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। वो चीज़ केवल इसलिए है कि ताकि आपका काम बिगड़ सके। सही टाइम पे आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और वहीं आपसे गलती हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप कोई काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, परिश्रम से कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है आपके पास कुछ ऑफ़र लेकर कि देखो ये काम ऐसे कर दो, ये शॉर्टकट है और तुम इससे बहुत बेहतर कर पाओगे, कर पाओगी, और आप तुरंत आपका जो मन होता है वो बदल जाता है। ये आपकी गलती है। और उससे बड़ी गलती ये है कि चलिए ठीक है, गलती हो गई आपसे गलती, और पछतावा भी है, आपको नुकसान हुआ, उसको भी आप ठीक कर लेंगे एक समय बाद। सबसे बड़ी गलती है कि एक उसके बाद एक डीमोटिवेट
आप जो हो जाते हैं अपनी गलती से, अपनी समस्या से, उसका समय काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप काफ़ी समय तक डिमोटिवेट होकर अपने ही जीवन को नष्ट करने लग जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। समय लगता है आपको अपने दुख से बाहर निकलने में, ये सबसे एक बड़ी गलती आप करते हैं। समस्या है, ठीक है, सबके जीवन में आती है। फ़र्क बस इतना होता है कि कौन अपनी समस्या से कितना जल्दी निकलता है बाहर। वहीं पे आपको ये चीज़ सीखनी है। अगर आप अपनी समस्या से, अपने दुख से, अपनी गलती से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको काम करना है, ये गलतियां हैं आपकी। आपके बनते बनते काम इसीलिए अटकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो आप लालच में पड़ जाते हैं, जो करना चाहते थे वो ना करके कुछ और करना लगते हैं। ठीक है, ये आपकी गलती है, इस पर आपको काम करना होगा, ये आपके नेचर में आ गया है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि चलिए ठीक है, अभी मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप किसी वजह से जब आपका एग्ज़ाम है उस समय पे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में लग गए हैं या फिर कहीं समय बर्बाद करने को लग गए हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। जिस समय पे आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी थी उसी समय को आप नष्ट करना स्टार्ट कर दिए, तो उसका नुकसान तो आपको होगा, लेकिन एहसास बाद में होगा। जब कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा करके कुछ। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ये इस टाइप की चीज़ें। तो शायद यही है, एक मुहावरा कहे या लोकगीत कुछ कहें, जो भी लाइन है ये यही है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो उस समय आप पछताते हैं जब सारा काम बिगड़ चुका होता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, अपने आप को ये चीज़ समझानी होगी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पहली गलती तो आप कर दी हैं कि सही समय पे सही काम नहीं करके गलत काम के रास्ते पे चल दिए, तो अपने आप को आपने नुकसान पहुंचाया। बाद में पछतावे का जो एक फेस आता है, एक समय आता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। आप 4-4 महीना, 6-6 महीना अपने ही दुख में पड़े रहते हैं। 1 महीना, 2 महीना चलिए ठीक है, इंसान थोड़ा सा परेशान था, सोच रहा था, लेकिन आपका क्या है, आप सालों तक अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। सालों तक अगर आप समय बर्बाद अपना करेंगे तो फिर क्या, फिर आप अपने जीवन को खुद नष्ट कर रहे हैं। आपके काम तो बिगड़ रहा है, पहला तो आपकी खुद की कुछ गलतियां हैं, उससे आप सीखते नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। आइए और देखते हैं और क्या कुछ है। ज़रूरी नहीं है जो आपने सुना बस उतना ही है, और भी कुछ हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं और क्या है, यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं कि क्या है आपके काम की बिगड़ने का और क्या कारण है। एक चीज़ है, मतलब मुझे यहाँ निकल के दिख रही है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, उस समय पे भी आप पुरानी बातों को सोचते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये ऐसे देखना कि इंसान के जीवन में तो बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन उसकी सोच उसको बर्बाद कर रही है, उसका पास्ट उसको बर्बाद कर रहा है, उसकी एक आदत है जो उसको बर्बाद कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये एनर्जी है ना, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप अगर अपने जीवन पर सही से ध्यान देना तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आप लाइफ में क्या कुछ पाएंगे। आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन कुछ आदतें आपको छोड़नी होंगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप सुन लीजिए अच्छे से। आपके काम क्यों बिगड़ते हैं? आपके काम बिगड़ने के कारण ये भी है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो फिर आप अपने ही काम पे सवाल करने लगते हैं। फिर आप रुक के सोचने लगते हैं कि क्या ये सही है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या सच में मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए। अब जब एक बार आपने काम शुरू कर दिया है तो कुछ सोच के शुरू किया था ना, तो फिर उसको कंटिन्यू आगे बढ़िए, जो देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। लेकिन आप रिजल्ट आने से पहले उस काम को बर्बाद कर लेते हैं सोच के। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। लोगों से अपनी बातों को शेयर करना ये आपकी एक कमज़ोरी भी हो सकती है, या फिर ये आपके लिए थोड़ा सा चीज़ गलत भी है, क्योंकि जब तक आप लोगों से सलाह नहीं लेंगे, उन लोगों से जो आपके अपने हैं, सबसे नहीं हम कह रहे हैं, जो आपके अपने हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्यों परेशान हूँ, या फिर जो भी मेरा काम बिगड़ते हैं वो क्यों बिगड़ते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, अपने अपनों के साथ डिस्कस करें। पुरानी बातों को ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि देखिए जीवन हर एक पल गुजरता है, हर एक पल पुराना होता चला जाएगा। आप उसको अच्छा बनाइए, अपने प्रेजेंट को देखिए। यादों में खोना ज़्यादा अच्छा नहीं। यादों में बस रात में सोते समय 1 आध मिनट आप सोच लिए कि हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ठीक है, उतना बहुत है। अगर आप पूरे दिन आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो गलत है।
आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। लोगों पे डाउट करना छोड़ दीजिए, अपने काम को विश्वास के साथ शुरू कीजिए और जब तक कि उसका रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक उस काम को बीच में स्टॉप मत कीजिए। हो सकता है कभी कभी सफलता प्राप्त करने में देर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम ही बदल दें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना काम छोड़कर भाग जाते हैं। अब अगर आपको भागना ही था तो फिर उस काम को शुरू क्यों किया, इस बात को ध्यान देना है आपको। हाँ, ये देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या। मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, समझिएगा कि आपके काम क्यों बिगड़ते हैं। आपको कुछ चीज़ों पे अभी ध्यान देना होगा। यहाँ पर्सनल लाइफ ठीक है आपकी, लोग कुछ भूलना सीखिए, आप चीज़ों को भूलना सीखिए। फ़िलहाल इस समय पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जैसी भी स्थिति है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। हर वक्त अपने आप को अपने बारे में ना सोचा कीजिए, मतलब बुरा लग गया, कोई कुछ कह दिया तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका काम है और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? और आप समझ ही गए होंगे कि क्या है दिक्कत, क्या है। आप अपनी गलती समझिए, आपके काम सफल हो जाएंगे। यहाँ की गलतियाँ तो आप ही की दिख रही हैं, कोई क्यों कुछ करेगा। जब तक आप अपने आप को समझ के सही से काम नहीं करेंगे तो कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इतनी शक्ति किसी में है ही नहीं, ठीक है। आपके काम से किसी को कोई हटा सकता है कि चलो ये काम मत करो, छोड़ दो, तो ठीक है भैया, वहाँ पे भी तो आप भी कमज़ोर साबित हुए ना। किसी ने जबरन तो आपको उस काम से निकाला नहीं, बस आपसे कह दिया ये काम बेकार है, छोड़ दो, आपने काम छोड़ दिया, तो ये भी तो आपकी कमी है ना, इस पर आपको काम करना होगा। जो मैंने बताया था उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं नंबर सेकंड, जिसने भी चुना है नंबर सेकंड का मटका आपने चुना है। आइए जानते हैं कि आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्यों आपके बनते हुए काम बिगड़ते हैं। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। आपके जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं, काम आपके बिगड़ते हैं, ये आपका मुझे कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन बाकी आप में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, भाग्य से थोड़ा सा कमज़ोर हैं आप, मतलब भाग्य का सहारे आपको कभी कुछ मिला नहीं है। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तभी हम देख लेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, आप लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा। और निराश हो जाते हैं, बहुत उदास रहते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा। आप समझते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी जो पर्सनालिटी ना थोड़ी सी निराशावादी दिख रही है, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हताश और नाउम्मीद सा इंसान ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप अभी अपने आप से थोड़ा सा खुश नहीं हैं, अपने भविष्य से खुश नहीं हो पाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि शायद आप जो करना चाह रहे थे कर नहीं पाएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने में मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आप क्या कुछ पा सकते हैं। अब ये चैनल हमारा उस सब्जेक्ट का नहीं है तो हम वो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन कभी कभी आपको हम बता देते हैं कि देखिए गलती कुछ नहीं करते हैं आप में कोई कमी नहीं है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी यहाँ थोड़ा सा आप भाग्य से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, भाग्य का नहीं मिलता है, कर्म का ही आपको मिलेगा जीवन में। तो कर्म पे ध्यान देते हैं तब भी आपको कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है, निराश हो रहे हैं। आगे कार्ड्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमें क्या है दिक्कत, कहाँ हो रही है, क्यों मतलब आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी यहाँ दिख रही है। आप बहुत निराश रहते होंगे, ठीक है। आपके चेहरे पे हंसी बहुत कम नज़र आती होगी लोगों को, आप मुस्कुराते कम होंगे और हमेशा मतलब चिंता में रहते होंगे, परेशानी में रहते होंगे, एंजाइटी सा महसूस करते होंगे और ना कुछ पाया अब तक अपनी लाइफ में, कुछ ना कर पाने का दुख आपके चेहरे पे नज़र आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मुझे। आप कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव के हैं और यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हाँ, तो भाई आपके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कि शुरुआत में बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, मतलब कभी कभी ना हम बोलते समय कुछ बोलना चाहते हैं, निकल कुछ जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप बिज़नेस
करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप हो सकती है। देखिए, जब बात पार्टनरशिप की होती है तो फिर वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा काम है जहाँ पे ईमानदारी चाहिए ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब भाग्य साथ नहीं देता, जैसे आपका भाग्य कमज़ोर दिख रहा है कि मतलब भाग्य के सहारे आपको कुछ मिलता नहीं है, कभी जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। आपके जीवन साथी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप जब इनसे कुछ डिस्कस करते होंगे तो बहुत अच्छा आपको लगता होगा और बहुत पॉजिटिव महसूस करते होंगे लाइफ में। और शादी नहीं हुई है तो इतना समझ लीजिएगा शादी के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। ये सब कप की एनर्जी है। प्यार के सहारे जीवन में, मतलब जब आपके जीवन में प्यार आएगा, अगर अभी आप सिंगल हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई है, कोई इंसान भी नहीं है आपकी लाइफ में, यकीन मानिएगा जिस दिन आपके जीवन में प्यार आएगा ना, उस दिन आपके जीवन में खुशी आएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि आप बहुत निराश रहते हैं। जब इंसान निराश रहता है ना, उसके पास आसपास देखिए इंसान तो वैसे ही बोलना छोड़ देगा, ठीक है। जब आपको लोगों को पता चल जाता है ना इंसान एक कष्ट में है, इसके पास दुख है, तो इंसान वैसे भी बोलना छोड़ देते हैं। दोस्त मतलब काम नहीं आते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो फिर खुशियाँ कहाँ से आपके करीब आएंगी? वो भी भागेगी, जाहिर सी बात है भैया। जब सब कोई भाग रहा है तो वो क्यों आपके पास आएंगी? वो भी भागेगी, उसे भी नहीं आना आपके पास। जब आप ऐसे मुँह लटका के बैठे रहेंगे तो खुशियाँ भी वहाँ जाएंगी जहाँ लोग खुश रहते हैं। वहीं पे देखिए एक इंसान हंस रहा है तो दूसरा इंसान भी हंसता है, तीसरा भी हंसता है, चौथा भी हंसता है। ठीक उसी तरीके से खुशी को भी वहीं जाना है जहाँ सब खुश हैं। तो आप खुश रहिए, नहीं रह पा रहे नाटक कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक चीज़ और है, आपके काम अटकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब ये सुन के आप किसी से झगड़ने मत चले जाइएगा कि देखो तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है, मैं नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती यहाँ। ये सब कुछ मत कीजिएगा, कैंडल से कुछ नहीं होगा, इससे और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर देखिए आप ये समझ सकते हैं, 2-4 चीज़ें आप कभी नहीं बदल पाएंगे। आप अपनों को नहीं बदल पाएंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं बदल पाएंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बदल पाएंगे, अपने पास्ट को नहीं बदल पाएंगे, जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसको सुधार नहीं पाएंगे। बस आप अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। पहला तो निराश रहना छोड़ दीजिए, उदास रहना छोड़ दीजिए। हज़ारों तकलीफ़ें लाइफ में होंगी, फिर भी हंसिए, चाहे नाटक ही करना पड़े, हंसिए। आदत डालिए इस चीज़ का, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो यहाँ दुखी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कमज़ोरी यहाँ आप अपने लिए खुद बने हुए हैं। बहुत जल्दी आप खुश हो जाते हैं और एक हफ्ते के अंदर फिर निराश हो जाते हैं। बस एक हफ्ता चलता है, आपकी खुशी एक ही हफ्ते चलती है। हद से हद चलेगी तो 1 महीना चलेगी, इससे ज़्यादा आप खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है दुखी रहने की। जस्टिस चाहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद बस आप ही के साथ बुरा हो रहा है, पर ऐसा है नहीं। यहाँ सब इंसान दुखी हैं। पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ अपने मन में बैठा लेनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हैं सब कुछ वैसा ही होगा। तो अपने आप को समझा लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होगा जिसमें आपको धोखा देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में धोखा भी हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत करीबी इंसान आपको धोखा दे सकता है। कोई बात नहीं, हमेशा अपने लिए एक कहते हैं ना, एक बैटरी बैकअप हम रखते हैं ना, उस तरीके से अपने चीज़ों को रखा कीजिए कि मतलब अगर कोई साथ छोड़ के चला जाए तो एक उम्मीद रहे कि आप जी सकें जीवन में। एक सहारा बना के रखिए हमेशा। सब कुछ दांव पे नहीं लगाना चाहिए कभी। ये एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, ठीक है। अगर आपको खुश रहना है तो। और अंधा विश्वास करेंगे ना, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो कुछ तो इतना रखिए ध्यान कि चलिए इंसान है, वो गलतियाँ करेगा, धोखा देगा। इंसान तो धोखा देगा ही देगा ना। तो फिर आप क्या करेंगे जब सब कुछ आप इस तरीके से विश्वास करके चलेंगे और एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। एक्सेप्ट कीजिए थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ, मतलब जो भी वो आपको दे रहे हैं आगे, उसको एक्सेप्ट करके बढ़िए आगे। थोड़ा सा हर वक्त ज़िद्दीपन सही नहीं है, आप ज़िद्दी इंसान हैं। थोड़ा कुछ कमियां आप में हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, उस पर काम कीजिएगा। आपका काम क्यों अटकता है? बहुत करीबी आपको धोखा देते हैं, तो ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। जो नुकसान आपका भी हुआ है इस समय पे, अगर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ समाप्त नहीं हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। वही चीज़ है ना, 4 ऑफ कप के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आप बहुत ज़िद्दी हैं। इतना ज़िद्दीपन अच्छा नहीं है। अभी समय आया है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर से ये समय आएगा, तो समझना सीखिए थोड़ा सा। ट्रस्ट, विश्वास खुद के ऊपर होगा तो तभी सफलता मिलेगी।
कम्युनिकेशन क्लियर। आप थोड़े से कंफ्यूज नेचर के इंसान भी हो सकते हैं। अपनी बातों को सही से आप यूनिवर्स तक पहुंचाइए, किसी और को मत पहुंचाइए। कम से कम इतना तो अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने सोचा ही नहीं है तो फिर यही तो आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है कि आपने सोचा ही नहीं है। आपके काम क्यों अटकते हैं ये हमने देख लिया, हमने बता दिया आपको शुरू से। फिर से सुनिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले इंसान नहीं हैं जिनके अपनों ने उनको धोखा दिया है। अब सब कुछ अगर दाव पे लगा दिया फिर कष्ट तो होगा ही होगा ना। हमेशा जैसे मैंने कहा ना, एक बैटरी का बैकअप रखते हैं ना, जैसे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है ना, उसी तरीके से देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि लाइफ को किस तरीके से में चला जाए। किस तरीके से लाइट चली जाती है, एक ऑप्शन के तौर पे इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है। ऐसा तो है नहीं कि जनरेटर भी नहीं रखा, इन्वर्टर भी नहीं रखा, सब कुछ हटा दिया है, बस लाइट के सहारे थे हम। और अगर इस तरीके से थे तो क्या फिर आपको गर्मी का एहसास होगा ही होगा। लेकिन जिनके पास इन्वर्टर है, जनरेटर है, उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से आपके लिए भी है। सब कुछ दांव पे मत लगा दिया कीजिए कि मतलब आपके पास 100 रुपये थे और आपको आज घूमने जाना था, आपने वो पूरे 100 रुपये अपने खर्च कर दिए, बाकी आपने सोचा भी नहीं कि कल क्या होगा। अब आप समझ गए होंगे, समझ जाइएगा आपके काम क्यों अटकते हैं। फिर से सुनिएगा, बहुत डिटेल में वीडियो था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।